नमस्कार दोस्तों, जीके भाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल में भारत का सामान्य परिचय। पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भारत के 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तराखंड, 6 उत्तर प्रदेश, 7 बिहार, 8 पश्चिम बंगाल, 9 सिक्किम, 10 असम, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा, 16 मेघालय। भारत के 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा पर 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं? 8। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 16। तटीय पर कितने हैं? 9। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। तटीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर ये जो सीमा है ये तटीय सीमा है। भारत की जो तटीय सीमा है ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा पर हैं। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 ओडिशा, 9 पश्चिमी बंगाल। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से पूर्णतः दक्षिण में स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। पूर्णतः दक्षिण का मतलब यह है कि यहाँ से ये जो कर्क रेखा जा रही है ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थिति होनी चाहिए। तो दक्षिण में जो राज्य हैं उसमें 1 महाराष्ट्र, 2 गोवा, 3 कर्नाटक, 4 केरल, 5 तमिलनाडु, 6 आंध्र प्रदेश, 7 ओडिशा, 8 तेलंगाना। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा के पूर्णतः दक्षिण में हैं, पूरे के पूरे दक्षिणी भाग में हैं। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इन 8 राज्यों में सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी गिरती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है इस कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है और 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। 1 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 2 अफ्रीका महाद्वीप, 3 एशिया महाद्वीप। यहाँ पूछा गया है कि पूर्णतः दक्षिण में कितने हैं, तो दक्षिण में 8 राज्य हैं जो पूर्णतः दक्षिण में हैं।
भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में स्थित हैं? ए 16 राज्य, बी 9 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। यहां अपन ने देखा कि ये जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इस कर्क रेखा का ये जो भाग है, ये दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी भाग में अपन ने देखा पूर्णतः दक्षिणी भाग में कितने राज्य हैं? 8। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। जो ये ऊपर वाला भाग है, इसके ये उत्तरी भाग है, तो यहाँ पर उत्तरी भाग में देखते हैं कितने राज्य हैं। 1 पंजाब, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 4 उत्तर प्रदेश, 5 बिहार, 6 सिक्किम, 7 असम, 8 अरुणाचल प्रदेश, 9 नागालैंड, 10 मणिपुर, 11 मेघालय और 12 हरियाणा। कर्क रेखा के उत्तर में बात करें तो पूर्णतः उत्तर में हैं वो कितने राज्य हैं? पूर्णतः उत्तर में हैं वो 12 राज्य हैं। कर्क रेखा के उत्तर में पूर्णतः उत्तर में 12, कर्क रेखा पर 8, पूर्णतः कर्क रेखा के दक्षिण में 8। इस प्रकार भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। यहाँ उत्तरी और दक्षिणी दिशा की बात चल रही है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध नहीं है। भारत जिस गोलार्ध में है, भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में है? तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। यदि पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका अर्थ हुआ भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के नीचे जो दक्षिण दिशा है, यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है? तो यहाँ पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप हैं। ये दोनों महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में हैं। इसका अर्थ हुआ ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। यहाँ पूछा गया है कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में, और उत्तर में कितने राज्य थे? उत्तर में 12 राज्य थे। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। पाकिस्तान की जो सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के साथ लगती है। यहाँ पर राज्य की बात करें तो 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब। 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ए जम्मू कश्मीर और बी लद्दाख। पाकिस्तान के साथ लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, भारत का मैप किया था, उसके अंदर अपन ने देखा था कि किस देश के साथ कितनी लंबाई लगती है। यहाँ पर पूछा गया है कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। नहीं बनाने वाले की बात करें तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, यह सीमा नहीं बनाता है। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 3 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू है और दूसरा लद्दाख है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान, चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। यहां कह रहा है नेपाल, भूटान, चीन। यहां पर ये जो सीमा है, ये बाउंड्री जो बन रही है वो नेपाल की बन रही है। ये नेपाल है, यहां पर ये भूटान का क्षेत्र है और ऊपर यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र अपने को नज़र आ रहा है, ये पूरा क्षेत्र है, वो क्षेत्र है चीन का। यहाँ अपने से पूछा गया है कि कौन सा है जो तीनों से बनाता है, तो यहाँ पर जो सिक्किम आता है, ये वाला जो सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम की स्थिति है, यहाँ सिक्किम है जिसके उत्तर में चीन है
और पूर्व में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है, तो सिक्किम है जो तीनों देशों से सीमा बनाता है। नेपाल, भूटान, चीन से सीमा बनाने वाला सिक्किम राज्य है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहां पर ये स्थिति है, ये नेपाल है, ये भूटान है, यहां पर ये जो सीमा लग रही है ये सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यहां अपने से पूछा गया पश्चिमी बंगाल, तो ये जो पश्चिमी बंगाल की सीमा है, ये पश्चिमी बंगाल की सीमा है, तो पश्चिमी बंगाल है वो कितने देशों से सीमा बना रहा है? 3 देश हैं, एक नेपाल है, 2 भूटान है, 3 बांग्लादेश है। यहाँ अपने से पूछा गया था नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सीमा कौन सा बना रहा है, तो पश्चिमी बंगाल है, इसकी सीमा लगती है। भारत का कौन सा राज्य भूटान, चीन, बर्मा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भूटान, चीन और बर्मा से। ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिमी बंगाल, डी बिहार। भूटान, यहां पर ये जो है ये भूटान देश है, यहां पर ये जो बाउंड्री लग रही है, यहां पर ये बाउंड्री सीमा लग रही है बर्मा की यानी म्यांमार की, और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है, ये वाला क्षेत्र नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है चीन के साथ, ये यहां पर सीमा लगती है चीन से। अपने से पूछा गया है तीनों से सीमा, तो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा यहां पर ये जो बाउंड्री लग रही है ये बर्मा के साथ लग रही है, यहां पर ये सीमा है ये भूटान से लगती है, और यहां पर ये जो उत्तर में सीमा लग रही है वह सीमा चीन के साथ लगती है। इसका अर्थ हुआ अपना उत्तर जो है भूटान, चीन और बर्मा से सीमा बनाने वाला वह है अरुणाचल प्रदेश। भारत के कितने राज्य 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 2 राज्य, डी 1 राज्य। 3 देशों से सीमा बनाने वाला एक सिक्किम है जो अपनी सीमा चीन से, भूटान से और नेपाल से लगती है। दूसरा जो है पश्चिमी बंगाल है जो 3 देशों से सीमा बनाता है, उसमें एक नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तीसरा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वह म्यांमार यानी बर्मा के साथ भी लगती है, चीन के साथ लगती है और भूटान के साथ लगती है। यहाँ अपने से पूछा गया है 3 देशों से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो 3 राज्य हैं वो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। एक सिक्किम, 2 पश्चिम बंगाल, 3 अरुणाचल प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 8 राज्य, सी 9 राज्य, डी 10 राज्य। एक देश से सीमा बनाने वाले हैं वो राज्य हैं 10 राज्य हैं जो एक देश से सीमा बनाते हैं। यहां पर अपन देखते हैं 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तर प्रदेश, 6 बिहार, 7 नागालैंड, 8 मणिपुर, 9 त्रिपुरा, 10 मेघालय। ये जो 10 राज्य हैं वो एक देश से सीमा बनाते हैं। अपन यहाँ पर देखें 2 देशों से सीमा बनाने वाले कौन से हैं, तो एक उत्तराखंड है। ये जो उत्तराखंड है इसकी सीमा चीन से लगती है और नेपाल से लगती है। दूसरा है वो असम है जिसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। यहाँ पर ये इधर बांग्लादेश से इस तरफ लग रही है और बांग्लादेश से इस तरफ लग रही है,
और यहाँ पर लग रही है भूटान से। असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। भारत के कितने राज्य 2-2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 8 राज्य, सी 9 राज्य, डी 10 राज्य। यहां 2-2 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, वो राज्य हैं 3 राज्य। यहां पर एक है उत्तराखंड, 2 नंबर असम और 3 नंबर मिजोरम। यहां देखते हैं, ये स्थिति है मिजोरम की। यहां पर ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है असम का, और यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है उत्तराखंड का। भारत के 3 राज्य हैं जो 2-2 देशों से सीमा बना रहे हैं: उत्तराखंड, चीन, नेपाल, असम, बांग्लादेश और भूटान, मिजोरम, बर्मा और बांग्लादेश। भारत के कितने राज्य हैं एक एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो इसका उत्तर है, एक एक देश वाले पूछे तो 10 हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो 2-2 देशों से सीमा बनाते हैं? 2-2 देश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं 3, और पूछे 3-3 देशों से सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं? 3। इस प्रकार भारत के कितने राज्य हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? 16 राज्य। यहां पूछा है भारत के कितने राज्य एक एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। यहां ये प्रश्न गलत है। ये पूछा जा रहा है कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। भारत का कौन सा राज्य है जो एक एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है। असम की सीमा है उसकी 2 देशों से लगती है, एक भूटान है और दूसरा बांग्लादेश है। यहां पर मध्य प्रदेश है, वो अंतर्राज्यवर्ती सीमा है, यह राज्यों से घिरा हुआ है। इसका उत्तर हो गया मध्य प्रदेश। यहां पर यह प्रश्न था, ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। यहां पर यह रहा मध्य प्रदेश जो मध्य में स्थित है, और यह कितने राज्यों से सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 महाराष्ट्र, 4 छत्तीसगढ़, 5 उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। यदि पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाएं बनाता है, तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है। यहां पर यह है भारत के कितने राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है अथवा परिधि पर स्थित नहीं है? ए 5 राज्य, बी 8 राज्य, सी 6 राज्य, डी 7 राज्य। भारत के कितने राज्यों से घिरे हुए हैं अथवा परिधि पर नहीं है? अब हम परिधि की बात करें तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री लग रही है, ये बाउंड्री तटीय सीमा की बाउंड्री है। यहाँ पर ये तटीय सीमा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है, जो गुजरात से स्टार्ट होकर के पश्चिमी बंगाल तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके बाद में आगे बढ़ें तो अफ़गानिस्तान और फिर आगे जाएंगे तो ये सीमा लगती है, वह चीन के साथ लगती है। चीन के साथ जो सीमा लगती है, यह 3 टुकड़ों में देख सकते हैं कि लगती है। यहाँ नेपाल सीमा बनाता है, इसके आगे भूटान सीमा बनाता है और म्यांमार की सीमा लगती है। म्यांमार से आगे बढ़ें तो बांग्लादेश, और भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा है वह बांग्लादेश बनाता है। ये पूछा गया है कि भारत का कितने राज्य हैं जो परिधि पर स्थित नहीं है? ये परिधि है, इस परिधि पर स्थित नहीं है। एक ये तेलंगाना की स्थिति है जो राज्यों से घिरा हुआ है, 2
छत्तीसगढ़ है जो राज्यों से घिरा हुआ है। 3 मध्य प्रदेश है जो राज्यों से घिरा हुआ है। झारखंड है जो राज्यों से घिरा हुआ है और हरियाणा है जो राज्यों से घिरा हुआ है। परिधि पर स्थित नहीं है अथवा राज्यों से घिरे हुए राज्य कितने हैं? वो 5 हैं। 1 हरियाणा, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड, 5 तेलंगाना। यहाँ अपना जो उत्तर होगा वो कितने राज्य हैं? वो 5 राज्य हैं और जो राज्यों की सीमाओं से घिरे हुए हैं अथवा परिधि पर स्थित नहीं हैं। भारत का कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा नहीं बनाता है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिमी बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल 4 राज्यों के साथ लगती है। बंगाल की खाड़ी की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। अरब सागर की सीमा है वह 6 राज्यों के साथ लगती है और अपन 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होंगे, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु है वह 2 बार सीमा बनाता है। तमिलनाडु। भारत के कितने राज्य अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं? 6। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी के साथ कितने सीमा बनाते हैं? 4। 1 पश्चिम बंगाल, 2 ओडिशा, 3 आंध्र प्रदेश, 4 तमिलनाडु। 6 और 4 कितने हो गए? 9, क्योंकि तमिलनाडु है वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से सीमा बनाता है। यहाँ अपने से पूछा गया है कि कौन सा है जो बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनाता है, तो बंगाल की खाड़ी से सीमा महाराष्ट्र नहीं बनाता है, क्योंकि महाराष्ट्र जो सीमा बना रहा है वह अरब सागर के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है और ये जो महाराष्ट्र है यह बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा नहीं बना करके अरब सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा बना रहा है वो सीमा बना रहा है पश्चिमी बंगाल। उसके बाद 2 राज्य जो सीमा बना रहा है असम, 3 मेघालय, 4 त्रिपुरा और 5 मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 1 मिजोरम, 2 त्रिपुरा, 3 असम, 4 मेघालय, 5 पश्चिमी बंगाल। यहाँ पूछा है नहीं बनाता है तो नहीं बनाने वाला अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश की स्थिति देखें। अरुणाचल प्रदेश ये है जो 3 देशों से सीमा बनाता है, उसमें बर्मा, चीन और भूटान हैं। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी मध्य प्रदेश। यहां देखते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। यहाँ पर अपने से पूछा नहीं वाला तो यहाँ पर मणिपुर है, यह कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति मणिपुर की है ये मणिपुर है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बर्मा के साथ लगती है, परंतु कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। ये कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सिक्किम, सी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, डी सभी। नेपाल की बात करें यहाँ पर तो ये जो सीमा है ये सीमा नेपाल की है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, 5 सिक्किम। नेपाल से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। 5 में 1 उत्तराखंड,
1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिमी बंगाल, 5 सिक्किम। इसका मतलब हुआ ये सभी हैं जो सीमा बनाते हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश, बर्मा दोनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए असम, बी उत्तराखंड, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। यहां बांग्लादेश और बर्मा की बात कर रहा है। बांग्लादेश, यहां पर ये सीमा बांग्लादेश से लगती है और इधर इसकी सीमा लगती है वो बर्मा से लगती है। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है मिजोरम का, ये मिजोरम है, बर्मा और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। मिजोरम है वह बर्मा और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, चीन दोनों साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यहां पर जो उत्तर है नेपाल और चीन से सीमा बनाने वाला, नेपाल और चीन के साथ सीमा जिसकी लगती है वो देखते हैं कि नेपाल है, ये नेपाल है और यहाँ पर चीन है। इनसे सीमा बनाने वाला जो है ये उत्तराखंड है, जो नेपाल और चीन से सीमा बना रहा है उत्तराखंड। यहाँ ये उत्तराखंड की स्थिति है जो चीन और नेपाल से सीमा बनाता है। भारत का कौन सा राज्य भूटान, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए असम, बी उत्तराखंड, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। यहाँ भूटान और बांग्लादेश की बात चल रही है। यह भूटान है, ये भूटान का क्षेत्र है और यहाँ पर ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। और भूटान और बांग्लादेश दोनों जिस राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं वो है असम। असम के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर अपना उत्तर हो गया असम। उत्तराखंड है, यह सीमा बनाता है नेपाल, चीन। त्रिपुरा की सीमा लगती है एक ही देश के साथ लगती है और वो देश है बांग्लादेश। मिजोरम की सीमा लगती है बर्मा, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय सीमा और करक रेखा तीनों पर स्थित है? ए सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, सी गुजरात पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय रेखा और करक रेखा तीनों पर स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो गुजरात है इसकी सीमा, तटीय सीमा भी लगती है। तटीय सीमा अरब सागर से लगती है। यहाँ पर ये जो तटीय सीमा लग रही है पश्चिमी बंगाल की, यह बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है गुजरात की, और पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश की। गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों में से करक रेखा गुजरती है। इसका अर्थ ये हुआ, अपना उत्तर है गुजरात और पश्चिमी बंगाल, ये दोनों ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, तटीय, करक तीनों पर स्थित हैं। भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय सीमा और करक रेखा तीनों पर स्थित नहीं है? ए सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, सी गुजरात पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा और तेलंगाना। यहाँ पर बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी नहीं होना चाहिए, तटीय और करक तीनों पर नहीं है। तो यहाँ पर ये तेलंगाना है, यह तटीय सीमा भी नहीं बनाता है, करक रेखा पर भी स्थित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाता है। इसी प्रकार हरियाणा है, यह करक रेखा पर भी स्थित नहीं है, तटीय भी नहीं बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं बनाता है। इसका मतलब हुआ भारत के दो राज्य हैं जो करक रेखा, तटीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तीनों पर स्थित नहीं है, एक हरियाणा और दो तेलंगाना। यहाँ पर हरियाणा और तेलंगाना की बात करें, यह जो हरियाणा और तेलंगाना है यह तीनों पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। यहाँ ये प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य करक रेखा पर स्थित नहीं है?
भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ए त्रिपुरा, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, यह कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है? ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यह महाराष्ट्र है, कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। यह तटीय सीमा बनाता है और तटीय सीमा अरब सागर के साथ बनाता है। यहाँ पर अरब सागर के साथ ये तटीय सीमा लग रही है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी असम। बांग्लादेश की जो बात करें अपन, यहाँ पर ये जो सीमा है, यह सीमा बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत के साथ लगती है। और इस सीमा से तीन ओर से घिरा हुआ जो है यह त्रिपुरा है। ये वाला जो हिस्सा है ये राज्य है, ये त्रिपुरा राज्य है और ये त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर पूछा गया तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा है, तो यहाँ पर त्रिपुरा है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 5 राज्य, डी 8 राज्य। पाकिस्तान की बात करें अपन तो पाकिस्तान की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्यों के साथ लगती है। 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब। इसके बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें ए जम्मू कश्मीर और बी लद्दाख। पाकिस्तान के साथ सीमा है 3 तो राज्यों की लगती है और 2 भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले 5 हैं। यहाँ पूछा गया है कितने राज्य हैं, तो वो राज्य हैं जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो 3 राज्य हैं और 3 राज्यों में 1 नंबर गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब। ये जो 3 राज्य हैं यह पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ कुल 5 हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 3 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू और लद्दाख। भारत के कितने राज्य चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 5 राज्य, डी 8 राज्य। यहाँ पर जो चीन के साथ सीमा लग रही है, चीन के साथ सीमा यहाँ से लद्दाख की लगती है और लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। भारत का 1 नंबर राज्य है हिमाचल प्रदेश, 2 है उत्तराखंड, 3 है सिक्किम और 4 है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से 4 राज्य हैं जो चीन से सीमा बनाते हैं। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तराखंड, 3 सिक्किम, 4 अरुणाचल प्रदेश। जो लद्दाख है ये लद्दाख चीन से सीमा बनाता है, परंतु लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पूछा गया है चीन के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो ये जो राज्य हैं वो राज्य हैं 4। इन 4 राज्यों की बात करें तो 1 नंबर हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तराखंड, 3 सिक्किम, 4 अरुणाचल प्रदेश।
भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 5 राज्य, डी 8 राज्य। नेपाल की जो सीमा है यह जो भारत के लगती है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों के साथ लगती है। तो कितने राज्य हैं? 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल, 5 सिक्किम। 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। यहाँ नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने हैं? 5 हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिमी बंगाल, 5 सिक्किम। भारत के कितने राज्य भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 5 राज्य, डी 8 राज्य। भूटान के साथ सीमा की बात करें अपन तो भूटान की सीमा है यह सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ लगती है। 1 सिक्किम, 2 पश्चिमी बंगाल, 3 असम, 4 अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अपना उत्तर है। भूटान के साथ कितने हैं? भूटान के साथ 4 हैं। 4 में 1 नंबर सिक्किम, 2 नंबर पश्चिमी बंगाल, 3 असम, 4 अरुणाचल प्रदेश। यह 4 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के कितने राज्य बर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 5 राज्य, डी 8 राज्य। बर्मा के साथ जो सीमा लगती है यह सीमा अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ होती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक लगती है। यहाँ पर जो बर्मा से सीमा बनाते हैं 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो बर्मा के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पूछा है बर्मा के साथ सीमा कितने बनाते हैं? ये 4 बनाते हैं। 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो बर्मा के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 5 राज्य, डी 8 राज्य। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वह बांग्लादेश के साथ लगती है और भारत की न्यूनतम जो सीमा लगती है वह अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है और यह जो बनाता है वह लद्दाख बनाता है। यहाँ अपने से पूछा है पश्चिम बंगाल से कितने सीमा बनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाने वाले हैं यह 1 मिजोरम, 2 त्रिपुरा, 3 मेघालय, 4 असम, 5 पश्चिमी बंगाल। यह राज्य हैं 5 जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। यह 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। 1 मिजोरम, 2 त्रिपुरा, 3 मेघालय, 4 असम, 5 पश्चिमी बंगाल। यहाँ पूछा है बांग्लादेश से कितने हैं? बांग्लादेश से 5 हैं सीमा बनाने वाले। 1 पश्चिमी बंगाल, 2 असम, 3 मेघालय, 4 त्रिपुरा और 5 मिजोरम। जो त्रिपुरा है ये
तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी भारत का कौन सा राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। मिजोरम है, इसकी सीमा है वह बांग्लादेश वह बर्मा के साथ लगती है। यहां पूछा गया बांग्लादेश से कितने हैं? 5। 1 पश्चिम बंगाल, 2 असम, 3 मेघालय, 4 त्रिपुरा, 5 मिजोरम। भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? ए 6 देश, बी 7 देश, सी 8 देश, डी 9 देश। यहां पर बात करें अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। यहां पर ये जो सीमा नजर आ रही है, यहां पर ये सीमा लग रही है अपनी अफगानिस्तान के साथ। यह सीमा है ये चीन के साथ लगती है। चीन के साथ सीमा को अपन देखें तो 3 टुकड़ों में देख सकते हैं अपन, जो 3 भागों में अलग अलग लगती है। इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह सीमा नेपाल से लगती है, नेपाल। और नेपाल के आगे सीमा लगती है भूटान, और इस तरफ सीमा लगती है बर्मा के साथ सीमा लगती है। यह सीमा बर्मा से लगती है। यहां पर ये जो सीमा लग रही है यह बांग्लादेश के साथ लगती है और भारत की बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। यहां पूछा है कितने हैं? 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चीन, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 बर्मा, 7 बांग्लादेश। यानी 7 देशों के साथ सीमा लगती है। भारत की स्थलीय जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है? यह 7 देशों के साथ लगती है। यहाँ पर जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका के साथ जो सीमा लगती है यह सीमा जलीय सीमा लगती है। और यहाँ पर ये जो सीमा, इसे पाक जल डमरू कहा जाता है। पाक जल डमरू किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी पाकिस्तान। कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा भारत में से गुजरती है और भारत के आगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से आगे बर्मा, और बर्मा के आगे का जो क्षेत्र है वह चीन का क्षेत्र आता है। चीन में से भी गुजरती है परंतु पाकिस्तान में से नहीं गुजरती है। यहाँ पर कहा है किस में से नहीं गुजरती है? पाकिस्तान में से नहीं गुजरती है। मैप में ध्यान से देखना, चीन में से गुजरती है। अपने को ऐसा लगता है कि शायद चीन में से नहीं गुजरती होगी परंतु चीन में से जाती है। चीन में यह बर्मा के बाद में प्रवेश करती है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 2 हैं। एक तो ये जम्मू कश्मीर का है और ये जो लद्दाख की सीमा लग रही है, यहाँ पर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। कितने हैं? 2, और 2 में एक है जम्मू कश्मीर और 2 नंबर है लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान से सीमा बना रहा है तो पाकिस्तान से एक जम्मू कश्मीर बना रहा है और एक लद्दाख बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले 2 हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बनाते हैं। एक तो है जम्मू कश्मीर और 2 नंबर है लद्दाख। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? एक, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा बनती है ये अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख।
अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो भारत का कोई भी राज्य अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अफगानिस्तान के साथ भारत का लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है यह सीमा बनाता है। यहाँ पूछा है कितने केंद्र शासित प्रदेश? एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है और ये एक जो सीमा बनाने वाला है यह है लद्दाख। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? A1, B2, C3, D4। भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। और यहाँ पर पूछा गया चीन से सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो चीन से जो सीमा बनाता है, चीन की सीमा, ये जो सीमा है ये चीन की सीमा है और चीन से सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन से सीमा बनाता है और जो एक है वह है लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यह 3 देशों से सीमा बनाता है। 3 देशों से सीमा बनाता है, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? A1, B2, C3, D4। यहाँ पर अपन ने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश हैं 2 हैं जो स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ये जो 2 हैं इनकी बात करें, एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। यह 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और यह दोनों 3 देशों से सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से किस देश की सीमा नहीं लगती है? यानी जो लद्दाख है वह लद्दाख किस देश से सीमा नहीं बनाता है? यहाँ पर कह रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ बना रहा है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है। 2 अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा यहाँ पर लग रही है। उसके बाद में नेपाल, नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। किससे सीमा नहीं बनाता है? नेपाल से। यहाँ चीन की सीमा लगती है। यहाँ पूछा है सीमा किससे नहीं बनाता है और किससे नहीं बनाता, तो उत्तर होगा नेपाल। नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। भारत के कितने राज्य मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? A 5 राज्य, B 6 राज्य, C 7 राज्य, D 8 राज्य। यहाँ पर कह रहा है कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले कितने हैं? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश है वह राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। चारों तरफ राज्य ही सीमा बनाते हैं अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, इसमें से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 5 राज्यों के साथ लगती है। यहाँ पूछा है कितने राज्यों के साथ लगती है? यह जो सीमा है यह 5 राज्यों के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, राज्यों की सीमा लगती है। भारत का मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से सीमा बनाता है? यहाँ पर ये जो MP का क्षेत्र है, यह MP के चारों ओर अपन बात करें जो राज्य सीमा बनाते हैं, और ये राज्य जो सीमा बनाते हैं वो 5 हैं। और 5 कौन कौन से हैं? 1 महाराष्ट्र, 2 छत्तीसगढ़, 3 उत्तर प्रदेश, 4 राजस्थान, 5 गुजरात। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद।